आप सबको जय मसीह की। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आइए, इससे पहले कि हम लोग वचनों में जाएं, आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 28 अध्याय और सीखेंगे कि ये अध्याय हमें आज क्या सिखाना चाहता है। तो आइए प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान हमारे अनुग्रहकारी पिता, राजाओं के राजा प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज का दिन आपने हमें सही सलामत रखा, जिंदा रखा और ये समय दिखाया कि इस समय में हम लोग बैठ के बाइबल पढ़ पाएँ, हम लोग सुन पाएँ, सीख पाएँ आपकी बातों को, आपकी बातों की भेदों को, जो आप हमें सिखाना चाहते हैं प्रभु, उसको हमें सिखाएं परमेश्वर। हम सब की बुद्धि समझ को खोलें प्रभु कि हम आपके वचनों को ग्रहण योग्य बन पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें, आपके वचन को पढ़ने में, सीखने में, बताने में, बोलने में हमारी सहायता करें प्रभु। मेरे मुंह के शब्द आपको ग्रहण योग्य हो, प्रभु यीशु नासरी के नाम से, आमीन। तो आइए हम आज 28 अध्याय शुरू करेंगे। मेरे साथ निकाल लें उत्पत्ति 28 अध्याय। एक सेकंड दीजिए मुझे। थोड़ा मेरा कैमरा हिल गया है, एक सेकंड। हाँ जी, मेरे साथ निकाल लें 28 अध्याय 1 से लेके 22 पद तक। आज का अध्याय छोटा है तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं इसको। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना। दूसरा पद। पदन राम में अपने नाना बैतूल के घर जाकर वहां अपने मामा लबान की एक बेटी को ब्याह लेना, और सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुझे आशीष दें और फूलो फला कर बढ़ाएं, और तू राज्य राज्य की मंडली का मूल हो, और वह तुझे और तेरे वंश को भी इब्राहिम की सी आशीष दें कि तू यह देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है और जिसे परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया था, उसका अधिकारी हो जाए। और इसहाक ने याकूब को विदा किया और वे पद्दनराम को अरामी बैतूल के उस पुत्र लबान के पास चला, जो याकूब और एसाव की माता रिबका का भाई था। जब इसहाक ने याकूब को आशीर्वाद देकर पद्दनराम भेज दिया कि वह वहीं से पत्नी ब्याह लाए, और उसको आशीर्वाद देने के समय यह आज्ञा भी दी कि तू किसी कनानी लड़की को ब्याह ना लेना। और याकूब माता पिता की मानकर पद्दनराम को चल दिया। तब एसाव ये सब देख के और यह भी सोचकर कि कनानी लड़कियां मेरे पिता इसहाक को बुरी लगती हैं, इब्राहिम के पुत्र इस्माइल के पास गया और इस्माइल की बेटी महलत को, जो नबोयोत की बहन थी, ब्याह कर अपनी पत्नियों में मिला लिया। सो याकूब बरसेबा से निकलकर हारान की ओर चला, और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वहीं बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर ले अपना तकिया बना कर रखा और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है, और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरे दादा इब्राहिम का परमेश्वर और इसहाक का भी परमेश्वर हूँ। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दे दूंगा, और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान बहुत होगा, और पश्चिम पूरब उत्तर दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा, और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा, और जहां कहीं तू जाए वहां तेरी रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा
मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है, और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है। यह तो परमेश्वर के भवन को छोड़कर और कुछ नहीं हो सकता, वरन यह स्वर्ग का फाटक ही होगा। भोर को याकूब तड़के उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंभा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। और उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लुज था। और याकूब ने यह मन्नत मानी कि यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे, और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट आऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा, और यह पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ तू मुझे दे उसका 10वां अंश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूँगा। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दें। आइए हम देखते हैं कि 28 अध्याय आज हमें क्या सिखाता है, हमसे क्या बात करता है, हमें क्या बताना चाहता है। 28 अध्याय याकूब के बेतेल में परमेश्वर के दर्शन और वाचा को यह प्रस्तुत करता है। इस अध्याय में याकूब को अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण आत्मिक अनुभूति होती है ना, जहां परमेश्वर उसे आशीर्वाद देने का वचन देता है। और इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण सीख भी मिलती है, जैसे कि परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ता, और ये सही बात है, ये मेरा भी एक्सपीरियंस है। चाहे आप कितना भी परमेश्वर को धोखा दें, चाहे आप कितना भी परमेश्वर को ना माने, चाहे आप कितना भी परमेश्वर की संगति ना करें, चाहे आप कितना भी परमेश्वर पर ध्यान ना दें, प्रार्थनाओं पे, वचनों पे, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो हमारा पिता परमेश्वर है। जैसे एक घर में बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, हम बच्चे कितनी बार क्या से क्या ना गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन माँ बाप क्योंकि प्यार करते हैं, उन्होंने पैदा किया उन बच्चों को। तो ऐसे जैसे माँ बाप अपने बच्चों को कभी भी भूलते नहीं हैं, उनको डांटते हैं, पीटते हैं, लेकिन इसलिए डांटते हैं, पीटते हैं कि वो सही रास्ते पे आ जाएं, क्योंकि वो उनको प्रेम करते हैं। कोई भी माँ बाप, कोई भी पिता, कोई भी माता ये नहीं चाहता कि हमारा बच्चा भटक जाए, हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चला जाए। कोई माता पिता नहीं चाहता। ऐसे ही हमारा पिता परमेश्वर जो हमसे इतना प्यार करता है, जिसने हमारे लिए क्रूसीफाइड हो गया, वो कभी नहीं चाहेगा कि हम किसी गलत रास्ते पे या गलत बातों में या गलत चीज़ों में हम पड़ जाएं। इसलिए पिता परमेश्वर कभी कभी जब हमें दुख देते हैं, हमें टेस्ट कर रहे होते हैं, उस समय दुख का मतलब है वो पनिशमेंट है हमारी, क्योंकि हमने वो गलती की है। जब जब आपको ज़िंदगी में, जीवन में लगे कि आपके जीवन में दुख है, आप दुख भोग रहे हो, तो समझ लो परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं, है ना। तो उस परीक्षा को आपने पास करना है, और पास करके परमेश्वर पर भरोसा करना है और परमेश्वर के साथ साथ चलना है। समझ लो कि आपके पिता परमेश्वर आपसे गुस्सा है और वो आपको टेस्टिफाइड कर रहे हैं। इट मीन्स कि आपको वो टेस्ट कर रहे हैं कि मैं इसको पनिश दूंगा जिससे कि ये सीधे रास्ते पे आ जाए। होता है ना, कई बार हम लोग दुखों में होते हैं, और दुखों के कारण कभी हमारे पास पैसा नहीं होता, कभी हमारे पास खाने को नहीं होता, कभी पहनने को नहीं होता, कभी घूमने को नहीं होता। तो कई बार हमारा मन होता है, यार परमेश्वर से हम इतना बोलते हैं, इतना बाइबल पढ़ते हैं, इतना कुछ करते हैं, हमारी जैसी कंडीशन क्यों है। और सामने वाला देखो चोर है, लेकिन वो अच्छे से खा रहा है, पी रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को। होता है ना ऐसा कई बार जीवन में। तो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ते किसी भी हालत में। परमेश्वर हमेशा हमारा ध्यान रखते हैं, बस वो हमें टेस्ट कर रहे होते हैं, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए हमें वो दुख देते हैं, परेशानियां देते हैं, जिससे कि हम बंदे बन जाएं। समझते हो ना, एक कहावत है पंजाबी में, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, सही रास्ते पे आने के लिए दुखों को भोगना पड़ता है।
जब हम जब हम वो कहते हैं ना, आग में से सोना तप के सोना बनता है ना। तो ऐसे ही जब आप परेशानियों से, दुखों से निकल के बाहर आते हो, तो आप सही बंदे बन जाते हो, परमेश्वर के बंदे बन जाते हो, है ना। जब आपको दुख लगते हैं तब आप परमेश्वर को याद करते हो, है ना। जब सुख आते तो आप परमेश्वर को भूल जाते हो। तो परमेश्वर ये चाहते हैं कि चाहे सुख हो या दुख हो, चाहे खुशी हो या कोई भी परेशानी हो, आपको हर वक्त परमेश्वर को टॉप टू द बॉटम रखना है और उनको याद रखना है। तो यहाँ पे मैंने एक पहली लाइन पढ़ी थी, परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। याकूब अपने घर से भाग रहा था, है ना। इस कहानी का मैं आपको प्रति उत्तर बता रहा हूँ, यानी कि निचोड़ बता रहा हूँ। याकूब अपने घर से भाग रहा था और डर और अनिश्चितता से भरा हुआ था। याकूब डर गया था और उसका भय था अपने लिए, है ना। लेकिन परमेश्वर ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, क्या कहा? सपने में आके दर्शन दिया और क्या कहा? मैं तेरे संग हूं। किसने बोला? ये पिता परमेश्वर ने बोला सपने में आके उसे, डर मत, घबरा मत, मैं हूं, मैं तेरे संग हूं। कभी होता है ना, परिवार में कोई बच्चा डर जाता है रात को सोते सोते, या कोई परेशानी होती है, या नंबर सही नहीं आए एग्जाम में, या कोई और बात है, तो माँ बाप क्या करते हैं उसके पास जाके, क्यों घबरा रही है, क्यों घबरा रहा है, हम तेरे साथ हैं। ये जो ये जो सांत्वना होती है ना माँ बापों की, ऐसे ही पिता परमेश्वर हमें सांत्वना दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं कि मैं तेरे संग हूँ, घबरा मत। जब तक मैं खड़ा हूं कोई भी तेरा कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए घबरा मत, मैं तेरे संग हूं। और जहां कहीं तू जाए वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। चाहे आकाश में चले जा, पाताल में चले जा, कहीं भी चले जा, जहां कहीं भी तू जाएगा वहां मैं तेरी रक्षा करूंगा। उसके बाद क्या सिखाता है वो? उसके बाद सिखाता है, यह हमें सिखाता है कि जब हम अकेले या असहाय महसूस करें तब भी परमेश्वर हमारे साथ होते हैं। जैसे कि मैंने आपको कंडीशंस बताई, जैसे पिता परमेश्वर हमें प्यार करते हैं और जब जब हम गलतियां करते हैं तो पिता परमेश्वर हमें सीधे रास्ते पे लाने के लिए दुख मुसीबत देते हैं, जिससे कि हम सीधे रास्ते पे आ जाएं, परमेश्वर के पास आ जाएं, है ना। तो परमेश्वर हमें रास्ता दिखाने के लिए वो दुख मुसीबत देते हैं। लेकिन जब आप वो दुख मुसीबत में भी परमेश्वर का रास्ता नहीं पकड़ते हो तो फिर शैतान आपको पकड़ लेता है, और जब शैतान आपको पकड़ लेता है तो क्या आती है? पाप की वो वचन था ना, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है ना। सही बोल रहा हूँ ना मैं? कुछ गलती कर रहा हूँ तो मुझे माफ करना। तो जो पाप करता है उसकी उसकी मृत्यु निश्चित है, आज नहीं तो कल। ऐसा नहीं है कि जो पाप नहीं करते उनकी मृत्यु नहीं होगी, ये मत समझ लेना। लेकिन जो पाप करता है उसकी मृत्यु जल्दी आती है ना, वो बच नहीं सकता। तो परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि सही रास्ते पे चलो, मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे यानी कि परमेश्वर पर भरोसा करो, और परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते जाओ। ये पहला लेसन था इस अध्याय का, परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं। दूसरा दूसरा ये है, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करते हैं। क्या करते हैं? परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करते हैं। परमेश्वर ने अब्राहम और इसहाक से जो वाचा की थी वही वचन उन्होंने याकूब को भी दिया, है ना। परमेश्वर ने जो अब्राहम से वाचा बांधी थी, हमेशा परमेश्वर के कार्यों को करते रहना है। चौथी बात हम इसमें से सीखते हैं कि परमेश्वर हमारी गलतियों के बावजूद हमें आशीष देते हैं, है ना। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब परिवार में जब बच्चा कोई गलती करता है तो माता पिता गुस्सा होते हैं, सही रास्ते पे लाने के लिए पिटाई भी करते हैं, डंडी भी लगाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि वो चाहते हैं हमारा बच्चा सही रास्ते पे चले, हमारी बात सुने, हमारी बात माने, है ना। ये इसलिए होता है। ऐसे ही पिता परमेश्वर भी हमें जब दुख मुसीबत देते हैं तो ये चाहते हैं कि हम यू टर्न ले ले, हम सही रास्ते पे आ जाएं।
याकूब ने पहले अपने भाई एसाव को धोखा दिया था, कल हमने पढ़ा था, है ना। फिर भी परमेश्वर ने उसे दर्शन देकर आशीर्वाद दिया। कितनी बड़ी बात है ना। धोखा भी दिया उसने और उसको परमेश्वर से आशीर्वाद भी मिला। तो ये वचन हमें ये सिखाता है कि परमेश्वर कितना प्यार करते हैं और कितना आपका ध्यान रखते हैं। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप पाप को बढ़ावा दिया है, कभी भी नहीं। परमेश्वर ने पाप को बढ़ावा नहीं दिया या धोखे को बढ़ावा नहीं दिया है। एसाव ने धोखा दिया, गलत किया, लेकिन परमेश्वर का इसका मतलब ये है, बल्कि यह है कि परमेश्वर दयालु है और हमें सुधारने का अवसर देते हैं। परमेश्वर अगर आपको उस गलती के लिए दुख मुसीबत नहीं दे रहे हैं, आपके पाप के लिए दुख मुसीबत नहीं दे रहे हैं, इसका कतई मतलब नहीं है कि परमेश्वर पाप को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि वो अपनी दयालुता दिखा रहे हैं, अपनी कृपा दिखा रहे हैं, करुणा दिखा रहे हैं आपके प्रति कि आप सुधर जाओ। अभी सही अवसर है सुधरने का। अगर ये अवसर निकल गया तो आप यू टर्न नहीं मार पाओगे और आपका जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। परमेश्वर आपको सुधरने का मौका दे रहे हैं, है ना। तो हमने 4 बातें इसमें सीखी। 4 बातें क्या क्या थी उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। परमेश्वर कभी हमें अकेला नहीं छोड़ते। दूसरी बात, परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी करते हैं इन एनी कॉस्ट। परमेश्वर का शब्द कभी कोई फेल नहीं होता। परमेश्वर का शब्द हमेशा सत्य होता है, सच होता है। आत्मिक जागृति और समर्पण, है ना। उसके बाद हमने पढ़ा परमेश्वर हमें हमारी गलतियों के बावजूद भी आशीष देते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रिपीट करने हैं पाप या परमेश्वर पाप के लिए हमें बढ़ावा दे रहे, नहीं। इसका मतलब ये होता है कि परमेश्वर कितने कृपालु हैं, दयालु हैं और वो हमें सुधरने का मौका दे रहे हैं। तो ये अवसर है कि सुधर जाओ अगर आप किसी पाप में पड़े हो, है ना। यू टर्न मारो और परमेश्वर के चरणों में आके अपने पापों का पश्चाताप करो, अंगीकार करो और परमेश्वर पिता आपको जरूर माफ करेंगे। तो जैसा कि हमने पढ़ा 4 चीज़ें, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के वचन से आप लोगों ने सीखा होगा। कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा। आपके कुछ क्वेश्चन है या प्रश्न है तो आप मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई प्रार्थनाएं हैं तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। एक प्रार्थना है इसमें जो कि मैं बिना आँख बंद करे पढ़ूंगा, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। इसमें लिखा है, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब हम जीवन में खोए हुए महसूस करते हैं तो कृपया हमें आपका मार्ग दिखाएं। हमें आपकी प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने का हृदय दें और हमें आपके वचन के अनुसार चलने की शक्ति दें। हमारे अंदर एक आत्मिक जागृति उत्पन्न करें ताकि हम अब आपके निकट आएं और आपके कार्यों को अपने जीवन में देख सकें। हमें गलतियों से सीखने का ज्ञान दें और हमें आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने में सहायता करें। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे पिता परमेश्वर, सच में प्रभु आप हमारे पिता हैं और हम ये सीना ठोक के बोल सकते हैं कि आप हमारे पिता परमेश्वर हैं, जो हमें सही रास्ता पल पल पर हर सेकंड दिखाते रहते हैं। शैतान कितना भी चाहे हमें गिराए, हमें भटकाए, हमें 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 हमारे जीवन को खराब करे, लेकिन आप हमें उस शैतान से बचाते हैं प्रभु, क्योंकि आप दयालु पिता हैं, आप कृपालु पिता हैं। आप कभी हमारा साथ नहीं छोड़ते। हम इतनी गलतियां करते हैं रोजाना, रोजमर्रा की जिंदगियों में, देखने में, बोलने में, सोचने में, पता नहीं क्या क्या गलतियां करते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगियों में। कभी ऑफिस में, कभी रोड पे, कभी अकेले में, कभी मोबाइल में, लेकिन आप हमारे दयालु पिता हैं। आप हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते और आप हमें आशीषें देते हैं जिससे कि हम सुधर जाएं, हम यू टर्न मारें, और ऐसा मौका हमें हर पल देते रहते हैं प्रभु कि हम सुधर जाएं। लेकिन कई बार हम लोग सुधरते नहीं हैं, बल्कि हम और दलदल में, पाप की दलदल में घुस जाते हैं।
तो होने दे प्रभु के जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिसके भी जीवन में पाप है, बुराइयां हैं, मक्कारी है, चोरी है, जो भी कुछ जो पाप से रिलेटेड है प्रभु, हम सबको पाप से, बुराई से, मक्कारियों से, चोरी से बचाएं प्रभु जी। और अपने जैसा बनाएं, जिससे कि हम आपकी पवित्रता में, आपकी संगति में, आपके वचनों में, आपके अनुग्रह में, आपकी सारी बातों में हम आ पाएं प्रभु जी। हमारी सहायता करें। होने दे प्रभु कि जैसे आज तक आपने हमें पकड़ के रखा है, ऐसे ही हमेशा हर पल हर सेकंड हमें पकड़ के रखे, जिससे कि शैतान कभी हमारे ऊपर अपना कब्जा ना कर पाए, अपनी पकड़ ना बना पाए प्रभु जी। हमारी सहायता करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, उन सबको हर दुख मुसीबत से, हर परेशानियों से, हर कठिनाइयों से बचाएं। उनके घरों में आशीष बरकत दें। जिसके पास कामकाज नहीं है उनको कामकाज दें प्रभु। जिनके बच्चे बीमार हैं, जिनके खुद बीमार हैं, उनको आशीष दें प्रभु और चंगाई दें मेरे परमेश्वर। हमारी सहायता करने के लिए धन्यवाद प्रभु। आज जब मेरी नानी गुजर गई है प्रभु, तो उनकी आत्मा को शांति दें, उनके परिवार में शांति दें और उनकी सहायता करें प्रभु कि इस परेशानी में, इस कठिनाई में, उनके घरों में, उनके परिवारों में आपकी शांति मिले प्रभु जी। आप सहायता मदद करें। जब हम कल सुबह जाते हैं प्रभु, तो हमें भी जाने आने में सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। और मेरे तीनों बच्चों की, परिवार की रक्षा करें। जब हम जाते हैं प्रभु, तो इन बच्चों की रक्षा करें। माही भी जब जाती है प्रभु, उसको भी जाने आने में सुरक्षा दे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, आपके अनुग्रह, आपकी सारी आशीषों के लिए और अभी तक संभालने के लिए, मेरे बच्चों का, मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। इस घर के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांधे, अपना पवित्र लहू और हर एक कोने में छिड़क दीजिए। शैतान की देखी अनदेखी शैतानी शक्तियों से इस घर परिवार को हमेशा हमेशा सुरक्षित रखे प्रभु और रक्षा करे प्रभु। अपना अनुग्रह, अपना प्रेम, अपनी करुणा, अपनी आशीष सदा इस घर के लिए बनाए रखे प्रभु जी। धन्यवाद एक बार फिर से सारी बातों के लिए, सारी आशीषों के लिए। और जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनको भी सुरक्षित रक्षा प्रदान करें प्रभु। उनकी भी सहायता मदद करें। मैं सारी बातों को, आज के वचनों को और हम सबको मतलब जो लोग सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, और मेरा परिवार और हम सबको आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप देखें, संभालें और सुरक्षा रक्षा प्रदान करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। धन्यवाद परमेश्वर इस समय के लिए कि आपने इस समय दिया कि हम आपकी संगति में आके आपके वचनों को पढ़ पाएँ, सीख पाएँ, बता पाएँ और उस पर चल पाएँ प्रभु जी। होने दे प्रभु कि हम खाली विश्वास पढ़ने से और सुनने से ना करें, बल्कि उसको अपने एक्शन में भी लेके आ पाएँ प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर। और आप सबका धन्यवाद कि आप लोग मुझे रोज़ाना इतने लोग देखते हैं। मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी तो शायद 1 या 2 लोगों ने देखा था, फिर दूसरे दिन देखा तो किसी ने 5 ने देखा, तीसरे दिन देखा, तो ऐसे करते करते आज मुझे 54 से लेकर 60 लोग रोज़ देखते हैं। तो आप लोगों का धन्यवाद इस सपोर्ट के लिए, इस प्रेम के लिए, करुणा के लिए कि आप लोग मुझे रोज़ देख रहे हैं, वचन सीख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप लोग और वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ, जिससे कि जैसे आप वचन को सुन रहे हैं, ऐसे ही वो लोग भी सुन के और परमेश्वर के द्वार पे आ पाएँ, परमेश्वर की आशीषों में आ पाएँ। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के सुसमाचार को और इस वीडियो को शेयर करें दूसरों के साथ। आप सबसे ये प्रार्थना होगी। अगर कुछ गलती होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज हम ये सभा को यहीं समाप्त करेंगे और कल फिर मिलते हैं हम लोग नए अध्याय के साथ, जिसका नाम है उत्पत्ति 29 अध्याय, और फिर से हम सीखेंगे कुछ नई बातें। थैंक यू। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू।